चाहती हूँ। जगतपति परमात्मा की पत्नी है जीवात्मा। अभी क्या है, संसार में हम बहुत सारी योनियों में हैं, जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई वनस्पति है, जानवर है, इतनी सारी बहुत सारी योनियाँ हैं। पर अगर आप इसका जो सत्य है, सत्य तो यही है कि हम सभी जीवात्मा हैं। एक तरह से हीरे का अंश हीरा है, परमात्मा हीरा है और उनके हम सभी अंश हैं। तो हम सभी क्या है, हम जीवात्मा हैं, हम परमात्मा के ही अंश हैं। तो परमात्मा जो है वो जगतपति हैं और सारी जो जीवात्माएं हैं वो उनकी पत्नियां हैं। हम सभी उनसे विरह में हैं क्योंकि उनसे हम दूर हो चुके हैं और यहाँ पे संसारी रूपी माया में हम यहाँ पे फंस कर, देखिए यहाँ पे जो चल रहा है, हम उन सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, जो तरह तरह की हमने नियम बना रखे हैं, कानून, सब उन चीज़ों में हम व्यस्त हैं। लेकिन ये पत्नी एक तरह से अपने पति से बिछड़ी हुई है, विरह में है, तो वो यहाँ की सांसारिक माया में मिलकर मलिन हो गई है। इस कारण से उसका जो पतिव्रता धर्म है उसे वो विमुख हो गई। तो उसका जो पीड़ा है, जो उसकी वो पीड़ा ही जो है वो प्रेम गीत है परमात्मा के लिए। तो वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अभी यह स्वप्न देता कष्ट है भीतर, सुनो प्रीतम जगा लो स्वप्न से मुझको, मिटा दो बुलबुले ये मोह के जो छल रहे हैं, सुनो अब छोड़ कर हठ थाम लो बाहें मेरी, बड़ी अब प्रीत में कर ली परीक्षा प्राण धन, नगर से दूर रहकर ना मिला कुछ भी यहाँ पर, सुनो अब ना रहा जाएगा एक क्षण भी यहाँ, कटेंगे पीर से भर कर जो बीते पल यहाँ, कहो क्या छोड़ दोगे फिर कहाँ जाएंगे हम, तुम्हारे बिन तनिक भी रह कहाँ पाएंगे हम, लगा लो चरण से और थाम लो अब हाथ मेरा, ना अब छोड़ूं कभी मैं कैसे भी यह साथ तेरा, हुई थी भूल जो ले ली सजा सर माथ पर प्रीतम, बहुत अब खा चुकी ठोकर, बहुत रोई बहुत खोई, क्षमा कर अब लगा लो सीने से सब कुछ बदल जाए, कि फिर पतझड़ का मौसम ना कभी भी लौट कर आए। आप कभी ध्यान देंगे कि हम सब कुछ पाते हुए भी ना कुछ खालीपन सा रहता है। देखिए, उसकी पूर्ति करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, जो हमारा जो जो मन करता है, अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहते हैं, अपने सारे पसंदीदा काम करते हैं, पर आप कभी देखें कि जैसे ही आप थोड़ी सी फुर्सत पाते हैं तो बहुत खालीपन सा फील होता है। और बहुत सारे लोग के साथ क्या होता है, आप कभी देखिए, ये बहुत ही कॉमन सी फीलिंग है, बहुत सारे लोग के साथ होती है कि जब सांझ होती है ना, उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है, कुछ बिछड़ गया है, कुछ मतलब कुछ खालीपन सा है, बड़ी उदासी सी लगती है। ऐसा बहुत सारे लोग के साथ होता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि सत्य जो है, हम जो जीवात्मा है परमात्मा से बिछड़ी हुई है, हम उस सत्य को भूल गए हैं। तो हमारी आत्मा जी की जो प्यास है, जो उसकी पुकार है, वो पुकार रही है अपने प्रीतम को, उनसे मिलना है। लेकिन हम शरीरधारी हैं, हम देहाभिमान में रहते हैं, हमारा ये नाम है, हम ये काम करते हैं, हम इस घर में पैदा हुए, इस घर की बेटी, उस घर के बेटे हैं, तो हम इन कामों में सब जगह व्यस्त हैं, जो हमारे कुछ सामाजिक नियम है उनको पूरे करने में लगे हैं। लेकिन फिर भी वो एक खालीपन, एक जो उदासीपन है ना, वो रहता है, जिसको हम सब बहुत सारे लोग बाद में कहते हैं डिप्रेशन हो गया, अवसाद हो गया, या कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि लोगों ने शायद मेरे साथ ऐसा कर दिया, या लोगों ने साथ नहीं दिया, मुझे प्रेम नहीं दिया, इसलिए मैं ऐसा हो गया। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत क्या है कि हम उनसे बिछड़े हुए हैं जिनकी हमें चाह है, और वो हमारी आत्मा की वो पुकार है जिसको हम सुन नहीं रहे हैं। और उसको हम तभी सुन सकते हैं जब बहुत हम शांति से अपने साथ बैठेंगे, और हमें अपने साथ ही बैठने की फुर्सत नहीं होती, हम इतना व्यस्त होते हैं। तो इसलिए वही इसमें पुकार कही गई कि कैसे एक जीवात्मा मतलब जब वो बिछड़ गई है, जब वो इस विरह में है,
और वो उस चीज़ को ठीक भी नहीं कर पा रही है, तो वो कैसे पुकारती है, कैसी उसकी पीड़ा है, कितनी गहरी। तुम्हारी चरण दासी बन रहूंगी, यह वचन देती, कहोगे जो करूंगी वह भी सुन लो शपथ लेती। पिया जी कर कृपा अब थाम लो मुझ इस अभागन को, न राखो दूर अब अपनी सखी अपनी सुहागन को। ओ रंग रेजे पिया प्यारे, रंगो मोहे सांवरे रंग में, न उतरे फिर कभी ये रंग दूजा, चढ़ सके भी ना तो हे आंचल बनाकर, ओढ़ लूं तन पर पिया प्यारे, बना लूं अखियों का काजल, कि फिर जाओ कभी तुम ना। तो हे देखूं पिया प्यारी के संग, बस देखती जाऊं, भरूं आनंद सुख से ही तुम्ही में डूबती जाऊं। बिखेरूं राह पंखुरियां, सजाऊं कुंज कलियों से, सुनाई दे रही है मुरली की हर गूंज गलियों से। बसो प्यारी के संग प्रीतम मेरे हृदय के मंदिर में, मुहे अपनाओ ऐसे तुम कि बिसरूं ना तो है फिर मैं, कि बिसरूं ना तो है फिर मैं। ये है समर्पण गीत। आप सभी का मुझे कमेंट नहीं दिख पा रहा, हाँ दिख गया जी। आनंद जनकार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं। अनुराग जी जी, मयूर जी आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। धन्यवाद आनंद जनकार जी। द पिंक पेटल कोमल जी आपका भी बहुत बहुत आभार मेरे साथ जुड़ने के लिए। पूजा जी, नरेंद्र जी, आप सभी का, सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आज बात कर रहे हैं पुस्तक मेरा मन वृंदावन। मेरी थोड़ी तबीयत कम सही थी तो इसलिए मैं आने पे, कल तो बहुत ही ज़्यादा, मैं पूरे दिन मैंने बहुत मतलब बुरी हालत थी मेरी। कल से लेकर आज अब जाकर मैंने थोड़ा सा कुछ खाया है, बिल्कुल खाया, पानी भी नहीं पिया था, कुछ भी नहीं, मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मौसम है तो ऐसे हो रहा है, पर मुझे आज लगा कि मैं बात करूं इसके बारे में। काफ़ी कुछ है इसमें, मतलब मेरी पुस्तकों में हर एक लाइन का बहुत कुछ अर्थ है, मतलब कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखती मैं। ऐसा मतलब इनकी कृपा है कि ये लिखवाते हैं, इसलिए व्यर्थ नहीं लिखा जाता। मैं अगर अपने सामर्थ्य से लिखूं